परिंदा या हवाई जहाज? गिद्ध। जी हाँ, वल्चर। गिद्ध की इतनी तेज नाक माहौल को साफ रखने वाला परिंदा, इसे कहते हैं गिद्ध। बज़ाहिर बदसूरत नजर आने वाला परिंदा माहौल को सफाई में एक अहम किरदार अदा करता है। गिद्ध मुर्दा जानवर खाकर फिजा को आलूदगी ताफुन से महफूज रखता है। गिद्ध बुनियादी तौर पर एक बेज़रर परिंदा है और सिर्फ छेड़े जाने पर ही हमला करता है। परों के फैलाव, ऊंची परवाज और सूंघने की तेज हिस्स गिद्ध की बुनियादी खूबियां हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप गिद्ध के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे वल्चर भी कहा जाता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। जी हाँ, जंगल का बादशाह शेर है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि परिंदों का बादशाह कौन है? जी हाँ, वो है ईगल। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं गिद्ध के बारे में। गिद्ध एक गोश्त खाने वाला परिंदा है और ये ज़्यादातर मरे हुए जानवरों का गोश्त खाता है। गिद्ध का खानदान, जिसमें इकाब, चील, शिकरा और शाहीन के खानदान से ताल्लुक़ रखता है। इस खानदान को सेप्टेरा भी कहते हैं। ये परिंदा बरे आज़म, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के सिवा दुनिया के तमाम बरे आज़मों में पाया जाता है। गिद्ध के मैदे में बहुत ताकतवर तेज़ाब होता है। ये गले सड़े गोश्त के नुकसानदेह असरात को फौरन ख़त्म कर देता है। गिद्ध की जिस्मानी खूबियाँ। गिद्ध एक सख्त जान परिंदा है। कद इसका 2 से 4 फुट तक होता है। वज़न 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है। इसकी उड़ान बहुत ऊंची होती है। इसकी रफ्तार 48 किलोमीटर फी घंटा के करीब होती है। इसका रंग स्याह, सफ़ेद और भूरा होता है। इसके पर बड़े फैले हुए और बहुत मजबूत होते हैं। इसके बाल, सर और गर्दन पर बाल नहीं होते। इसकी चोंच गोल, मुड़ी हुई, तेज और मजबूत होती है। गिद्ध की निगाह बहुत तेज होती है और ये बहुत बुलंदी से अपना शिकार या मरा हुआ जानवर देख लेता है। इसके कान और नाक बहुत हसास होते हैं, इसीलिए इसको गिद्ध कहते हैं। गिद्ध का ऊंचा और मजबूत घोंसला। गिद्ध इंसानी आबादी से दूर रहने वाला परिंदा है। ये अपने रहने के लिए ऐसी जगह पसंद करता है जहां गली सड़ी अशिया मौजूद हो। गिद्ध अपना घोंसला बुलंद दरख्तों, चट्टानों या वीरान इमारतों की छत पर बनाता है। फ्यालानामा ये घोंसला मजबूत शाखों से बना होता है। इसकी चंद इकसाम बड़े दरख्तों की खो में भी रह लेती हैं। गिद्ध के अंडे और बच्चे। गिद्ध की ज़्यादातर इकसाम सर्दियों के आगाज़ में एक अंडा देती है। इस अंडे को नर और मादा बारी बारी सीते हैं, यानी इसके ऊपर बैठते हैं। तकरीबन 2 माह बाद इनसे बच्चा निकलता है। नर और मादा 3 माह तक इस बच्चे की हिफाजत करते हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों में माँ इसे धूप से बचाने के लिए अपने पर इसके ऊपर फैला देती है। 3 माह बाद ये बच्चा उड़ने के काबिल हो जाता है। अपनी पहली उड़ान से पहले ये बच्चा अपने पर ज़ोर से हिलाता है ताकि ये मजबूत हो सकें।
गिद्ध की सांप जैसी फनकार। गिद्ध इन परिंदों में शामिल है जो बहुत कम आवाज निकालते हैं। एक दूसरे से राब्ता रखने के लिए या छेड़े जाने पर ये सांप की तरह फुंकारते हैं। गिद्ध के दुश्मन। गिद्ध को बड़ा बेज़रर होने के बायस कोई जानवर या परिंदा शिकार नहीं करता। ताहम कभी कभार उल्लू या का मौका मिलने पर इसके बच्चों को उठा ले जाते हैं और खूब मज़े से खाते हैं। गिद्ध की बुनियादी इकसाम दो हैं, जिसमें पुरानी दुनिया के गिद्ध ओल्ड वर्ल्ड वर्चर। ये गिद्ध एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिलते हैं। इनकी मज़ीद 16 इकसाम हैं। नई दुनिया के गिद्ध न्यू वर्ल्ड वल्चर। ये गिद्ध बरआज़म शुमाली जनूबी अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी मज़ीद 7 इकसाम हैं। ग्रिफन गिद्ध। ग्रिफन गिद्ध ज़्यादातर यूरोप और एशिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 3 से 4 फुट तक होती है और परों का फैलाव तकरीबन 8 से 9 फुट तक होता है। ग्रिफन गिद्ध का वज़न 6 से 10 किलोग्राम तक होता है। इसका सर सफ़ेद होता है, पर काफ़ी चौड़े होते हैं। पीले रंग की चोंच और दुम भी बहुत छोटे छोटे पर होते हैं। ये पथरीली चट्टानों के दरमियान घर बनाकर रहते हैं। इंडियन गिद्ध। इंडियन गिद्ध भी पुरानी दुनिया का गिद्ध है। ये गिद्ध भी ग्रिफन गिद्ध ही की तरह का होता है। ज़्यादातर ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलते हैं। लंबी चोंच वाले इस गिद्ध पर नहायत चौड़े होते हैं, जिन्हें ये 6 से 8 फुट तक फैलाकर उड़ सकते हैं। इस गिद्ध की लंबाई तकरीबन 3 फुट और वज़न तकरीबन 5 से 7 किलोग्राम तक होता है। इंडियन गिद्ध अमूमन ऊंची ऊंची चट्टानों और वीरान इमारतों की छतों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। हिमालयी गिद्ध। ये गिद्ध यूरोपीय ग्रिफन गिद्ध से काफ़ी मिलता जुलता है, मगर जिसामत में इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और वज़नी होता है। इस गिद्ध का वज़न 6 किलोग्राम से 13 किलोग्राम तक होता है और ये अपने परों को 8 से 10 फुट तक खोलकर उड़ सकता है। हिमालयी गिद्ध के सर पर सफ़ेद या पीले रंग के पर होते हैं और टांगें भी परों में छुपी होती हैं। हिमालय के पहाड़ों के अलावा ये गिद्ध सिलसिला पामीर, कजाकिस्तान और चीन के कुछ इलाकों में पाया जाता है। सुरख गिद्ध। जी हाँ, सुरख गिद्ध भारत और इसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे एशिया के जनूब मशरक़ी इलाकों में भी देखा गया है। इसका कद तकरीबन 2.5 से 3 फुट, वज़न 4 से 6 किलोग्राम तक होता है। ये अपने परों को 6 से 8 फुट तक फैला सकता है। इसका सर गहरे लाल या नारंगी रंग का होता है। नई दुनिया के गिद्ध। जी हाँ, जिसमें काला गिद्ध, बादशाह गिद्ध एंड तुर्की का गिद्ध है। सबसे पहले काला गिद्ध। ये गिद्ध अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता है। इसका जिस्म बाकी गिद्धों के मुकाबले में थोड़ा छोटा होता है। ये अपने परों को 4 से 5 फुट तक फैला सकता है। इसकी नज़र नहायत तेज़ होती है। ये दूसरे गिद्धों का पीछा करके भी खुराक की तलाश जारी रखता है। अगर इसे कुछ खाने को ना मिले तो ये जानवरों के नन्हे बच्चों को मार कर खा जाता है और परिंदों के अंडे भी पी जाता है। बादशाह गिद्ध। ये गिद्ध अमेरिका के जनूबी इलाकों में पाया जाता है। इसके परों का रंग स्याह और सफ़ेद होता है। इस गिद्ध की चोंच लाल रंग की होती है। इसके ऊपर पीले रंग की कलगी होती है। बादशाह गिद्ध अपने परों को 4 से 6 फुट तक फैला कर उड़ता है। नई दुनिया के गिद्धों में बादशाह गिद्ध की खोपड़ी सबसे बड़ी होती है। इसकी चोंच भी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। तुर्की का गिद्ध। इस गिद्ध को तुर्की का शिकरा भी कहा जाता है। ये गिद्ध कनाडा के जनूबी और अमेरिका के शिमाली इलाकों में पाया जाता है। ये गिद्ध भी मुर्दा जानवरों के गोश्त पर गुजारा करता है।
खुराक की तलाश के लिए अपनी तेज नज़र और सूंघने की हिस्स बखूबी इस्तेमाल करता है। ये फिजा में ज़्यादातर नीचे उड़ता है ताकि खेतों में मरे हुए जानवरों को ढूंढ सके और उनको खाकर अपना पेट भर सके। क्या आप बता सकते हैं कि गिद्ध के सर और गर्दन पर और बाल क्यों नहीं होते? आप अपने उस्ताद से पूछें कि इस सिलसिले में मुताला भी करें। चलें थोड़ा सा हम भी बता देते हैं। गिद्ध का खून क्योंकि बहुत गाढ़ा और गर्म होता है, उड़ते वक्त इसके खून में बहुत हरारत पैदा हो जाती है और ये हरारत सर और गर्दन की जिल्द से खारिज होती रहती है। अगर ऐसा ना हो तो इसका खून मज़ीद गाढ़ा होकर इससे हलाक भी कर सकता है। इसी वजह से गिद्ध के सर और गर्दन पर और बाल नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि रोपल गिद्ध सबसे ऊंचा उड़ने वाला परिंदा है? इसको 37,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते भी देखा गया है, इसीलिए इसे रोपल गिद्ध कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गिद्ध इंडियन कॉन्डोर है। इसके परों का फैलाव 11 फुट से भी ज़्यादा होता है। सबसे छोटा गिद्ध टोपीदार गिद्ध होडेड वल्चर है। ये जिसामत में आम कौवे जितना होता है। प्रवास के दौरान भी अपने आप को हल्का बनाने के लिए गिद्ध अक्सर कह कर देता है। गिद्ध की टांगें और पाँव खासे कमज़ोर होते हैं। ये कोई चीज़ उठाकर नहीं जा सकता। ये अपने बच्चों के लिए गोश्त चोंच में भरकर ले जाता है और फिर उनको खिलाता है। गिद्ध गर्म हवा की मदद से ऊंचा उड़ता है। गिद्ध एक वक्त में अपने वज़न का 10% तक खा जाता है। अफ्रीका के कई ममालिक में गिद्ध बड़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं। इसकी एक वजह तो उनका शिकार है, दूसरी वो जहर है जो किसान फसलों पर छिड़कते हैं। जब गिद्ध इस जहर से मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो ये भी हलाक हो जाते हैं। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो गिद्ध की कई इकसाम ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी जहर इस्तेमाल ना करें जिनसे जानवरों का ज़ाया हो सके। गिद्ध इकाब, चील, शिकरा और शाहीन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इस ख़ानदान को एसिप्टेरिडाई भी कहते हैं। ये परिंदा बरे आज़म, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के सिवा दुनिया के बरे आज़मों में पाया जाता है। गिद्ध के मैदे में भी बहुत ताकतवर तेज़ाब होता है। ये गले सड़े गोश्त के नुकसानदेह असरात को फ़ौरन ख़त्म कर देता है। गिद्ध की ज़्यादातर इकसाम सर्दियों के आगाज़ में एक अंडा देती हैं। इस अंडे को नर और मादा बारी बारी सीते हैं। इनका बच्चा 2 माह बाद निकल आता है। दोनों ही अपने बच्चे की बड़ी खातर तवाज़ा करते हैं। बच्चा 3 माह के बाद उड़ना शुरू कर देता है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जी हाँ।